डेरा गाजी खान पुलिस सीआईए और थाना कोट मुबारक की भरपूर कार्रवाई, असला स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त का काम करने वाले 5 केस, मुलजिम के कब्जे से भारी तादाद में खतरनाक असला बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ अख्तर फारूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इंचार्ज सीआईए अब्दुल रऊफ एसआई और थाना कोट मुबारक को पुलिस हामिद मकबूल एसआई, मोहम्मद जवाद एएसआई, अरशद अली एएसआई टीम के इत्तला मिली तो कुछ मुलजिम जो के नजायज असले की खरीदो फरोख्त का काम करते, जिनके पास काफी तादाद में खतरनाक असला मौजूद है, स्मगलिंग की गर्ज से 2 दिन मुख्तलिफ कारों में भारी मिकदार में असले को पेशावर से जिला मुजफ्फरगढ़ ले जा रही इत्तला मिलते ही पुलिस ने बेहतरीन हुकूमत अमली अपनाते हुए असला स्मगलिंग में मुलविस मुलजमान फारूक अहमद व मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। रहीम यार खान थाना मंठार 5 किलोग्राम चर्स बरामद। डीपीओ मुंतजर मेहदी की हिदायत पर डीएसपी सदर सर्कल राना अकबर रसूल नादिर के जेर सरपरस्ती एसएचओ मंठार राना मोहम्मद आरिफ की अपनी टीम थाना मंठार के साथ दबंग कार्रवाई, 5 किलो चर्स बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। सोबतपुर अवामी प्रेस क्लब सोबतपुर में खलील अहमद जमील अहमद अपने छोटे बच्चों समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे वालिद गुलाम मुस्तफा 23 अप्रैल सुबह 10:30 बजे घर से ड्यूटी पर डेरा अल्लाह याद जा रहा था कि सोबतपुर के करीब खैरपुर रईस मिल के करीब मेन रोड पर नामालूम गाड़ी ने मेरे वालिद को टक्कर मारकर शदीद जख्मी कर दिया, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन जख्मियों को ताब न लाते हुए जाँ भाग हो गया, जबकि नामालूम ड्राइवर गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया। रहीम यार खान थाना मंडार के एसएचओ राना मोहम्मद आरिफ की कामयाब कार्रवाई, डेरा इस्माइल खान से मोटरसाइकिल पर रहीम यार खान में चर्च सप्लाई करने वाली खातून समेत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर सर्कल के डीएसपी राना अकबर रसूल नादिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि थाना मंडार के एसएचओ राना मोहम्मद आरिफ ने डेरा इस्माइल खान से मोटरसाइकिल पर चर्च सप्लाई करने वाले मुलजिम को थाना मंडार की हदूद में 5 किलो चर्च समेत रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी राना अकबर रसूल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डेरा इस्माइल खान से मुलजिम ने पुलिस को नाकों से बचने के लिए और खातून को हमें इस्तेमाल करके नाकों पर खातून साथ हो तो चेकिंग नहीं की जाती, इस बात का फायदा उठाते हुए मुलजिम ने मामूर खातून को मोटरसाइकिल पर बैठाकर रहीम यार खान में काफी अरसे से चर्च सप्लाई करता था। विहाड़ी थाना मेलसी की हदूद मौजा शमन की रहायशी 2 भाइयों के दरमियान जमीन का तनाजा तूल पकड़ गया। मोहम्मद इशफाक का अपने भाई मोहम्मद मुश्ताक की दीवार का तनाजा चल रहा था, जो तूल पकड़ गया। मुश्ताक नामी शख्स ने अपने मुसल्लह साथियों के हमरा अपने ही भाई के घर पर धावा बोल दिया। थाना सदर मेलसी की हदूद में मौजा शमन की रहायशी 2 भाइयों के दरमियान जमीन का तनाजा तूल पकड़ गया। मोहम्मद इशफाक का अपने भाई मोहम्मद मुश्ताक के साथ दीवार का तनाजा चल रहा था, जो तूल पकड़ गया। मुश्ताक नामी शख्स ने अपने मुसल्लह साथियों के हमरा अपने ही भाई के घर पर धावा बोल दिया। मुसल्लह अफराद ने बच्चों समेत 3 अफराद को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस थाना सदर मेलसी मुलजिम के साथ साजबाज होगी कार्रवाई से इनकारी है। मुतासरा शख्स अहलोयाल के हमरा डीपीओ ऑफिस पहुंच गया। मुतासरा का मुलजिम और पुलिस के खिलाफ डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। मुजाहिरीन ने डीपीओ विहाड़ी समेत आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर की तरह लोगों में कोरोना वायरस से बचने के लिए गहरों में मशहूर होकर रह गए हैं, तो दूसरी जानब वापडा के अमला नहीं बाहर निकलने पर मजबूर कर रहा। दादू के करीब यूनियन काउंसिल मुंदर में वापडा के अमले की ईद की खर्ची न देने पर इन्होंने बिजली काट दी। इलाके मकीनों का एहतजाज। दादू के करीब यूनियन काउंसिल मुंदरा के गाँव दीन मोहम्मद शाहानी, लाल बख्श शाहानी और दीगर ने गाँव में बिजली बंद की गई। इलाके मकीन यूनियन काउंसिल मुंदरा के चेयरमैन अब्दुल्ला शाहानी, वजीर शाहानी और दीगर ने एहतजाज करते हुए लाइनमैन हैदर मुल्ला ने ईद की खर्ची मांग की खर्चा न देने पर लाइन काट दी गई। ऑन न्यूज बना एक मजलूम की आवाज। गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले शख्स को ऑन न्यूज की टीम ने तलाश कर लिया। पुलिस की मिली भगत से अजहर नामी शख्स ने चंद रुपयों की खातिर चक बसवा में अगवा किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा मुजफ्फर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मुजफ्फर इकबाल भट्टी ऑन न्यूज़ के साथ, और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं कि मंडी बौलदीन के इलाका चक बसावा में कैसर महमूद आदल नामी शख्स को 62 अफराद ने ज़बरदस्ती अगवा कर लिया, और अगवा भी इस ड्रामे से किया कि पुलिस को बता कर किया, क्योंकि पुलिस की गाड़ी भी वहाँ मौजूद थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूदा शख्स कैसर महमूद आदल मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या मसला बना उनके साथ। जी कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मसला ये बना कि मेरा उनके साथ थोड़ा लेन देन का मसला था। थोड़ा कुछ दिन पहले भी उन्होंने अगवा की कोशिश की थी। एक गांव का बंदा था और एक उन्होंने आदमी भेजा था। तो उस वक़्त मैंने उनसे बात की कि चलो मैं कुछ करता हूँ, तो लेकिन किसी आदमी ने, शरीफ आदमी ने बात ख़त्म करवा दी। तो आज जब मैं मीटिंग कर रहे थे CBS ऑफिस में, तो वहाँ से निकला, मेरे साथ एक सफाई वाला मुलाजिम था। तो जैसे ही मैं रोड पे चढ़ा हूँ तो 4-5 मोटरसाइकिल लेकर आए थे वो। तो उन्होंने मुझे रोका और झगड़ा किया मेरे साथ, मार पिटाई की। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि यार बात बैठ के करो मेरे साथ। फिर वो ज़बरदस्ती, मुझे काफ़ी लोग थे इधर, बहुत रश पड़ा हुआ था क्योंकि 10-12 आदमी वो थे और भी लोग रुक गए। तो पुलिस की गाड़ी, अपना रियाज खनाना साहब जो इंचार्ज हैं चौकी के, वो भी आ गए। तो उनसे उन्होंने फिर बात की कि मेरा इनके साथ लेन देन है, कोई 10 लाख का कह रहा था, क्योंकि मेरा इतना है तो नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम इसलिए इसको लेके जा रहे हैं। वो आगे चले गए
और इन्होंने मुझे मेरे साथ मोटरसाइकिल पे बैठे और मुझे दौड़ ले गए अपने घर। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो थोड़ी देर के बाद इफ्तारी का टाइम था, इफ्तारी दी उन्होंने। फिर इतने में एक आदमी आया, उसने बोला कि 15 पे कॉल हुई है। तो मुझसे पूछा, मैंने कहा यार मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, तो किसी ने कर दी होगी, इतने इतने लोग हैं उधर। तो फिर पता चला, जब फिर उनके नंबर पर रियाज खनाना साहब की कॉल आ गई तो उन्होंने कहा। एक मिनट से कैसर साहब, आप मुझे ये बताएं, ये जो खनाना साहब की कॉल आई थी, ये जो मुल्ज़मान पार्टी है उनके नंबर से आई थी? जी, उनके नंबर पर आई थी। उन्होंने कहा था कि 15 पे कॉल चल गई है तो आप इसको जाने दो। फिर उसने मेरे साथ बात की, रियाज साहब ने। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा जो भी मसला है ना, तुम चौकी में आ जाओ, तो यहाँ आके तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे जो साई बरादर अपना अजहर साई के भाई हैं, एजाज साई, और उन्होंने मुझे ये कहा कि ठीक है तुम चले जाओ, तो कल उधर आ जाते हैं, बात करते हैं। तो इस तरह फिर मैं घर आ गया हूँ अभी। तो जब हमारी बात हुई थी आपकी अहलिया से, उन्होंने बोला था कि मैंने तकरीबन 6-6:15 बजे 15 पे कॉल किया और पुलिस की जानब से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो आपकी जान बख्शी उन्होंने कैसे की? सर रिस्पांस तो आया ना पुलिस की तरफ से, कि पुलिस वालों ने मुजरिमों से रब्ता किया और उनसे कहा कि इस बंदे को छोड़ दो, 15 पे कॉल चल गई है, तो इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अच्छा, ये तो रिस्पांस है ना पुलिस का। आपका कहने का मतलब ये है कि पुलिस की मिली भगत से ये काम हुआ है? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, आप अंदाज़ा लगा लें। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब मुझे वो लेके जा रहे थे उस वक्त भी पुलिस वहाँ मौजूद थी गाड़ी में। वो पर्सनल सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, तो काफ़ी लोग उधर मौजूद थे। उस वक्त भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया कि इतना रश क्यों है, कोरोना वायरस भी है आजकल, तो इतना रश रोड पे क्यों लगा हुआ है, नहीं पूछा उन्होंने। सिर्फ जो मुझे उठाने आए थे अजहर साई, उन्होंने बाकायदा उनसे कहा कि भाई मेरा इनसे पैसे का लेन देन है, तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो फिर वो मुझे कॉल कर पूछ रहे थे खनाना साहब कि यार तुम मुझे उधर बता देते कि मुझे अगवा कर रहे हैं। मैंने कहा यार आप उधर थे, आपको नहीं पता मुझे क्या कर रहे हैं? तो मैं जब आपसे मुजरिम बात कर रहे हैं तो आप चले गए हैं। फिर उसके बाद आपने भी मुझे बताया है कि आप मुझे बताते, मैं क्या बताता आपको। अब मुजरमों के फ़ोन पे मैं कॉल, सॉरी मुजरम कह रहा हूँ, वो साई बरादरान के, जब साई भाइयों के फ़ोन पे उन्होंने कॉल की, तो जब उन्होंने कॉल की है तो फिर क्या मैं उधर बोलता? उधर यही बोल सकता था कि इन्होंने मुझे अगवा नहीं किया है, उठाया तो इन्होंने ज़बरदस्ती है, मुझे पैसे मैंने देने हैं उनके, इसमें कोई इनकार नहीं हूँ। मैं पहले भी इससे भाइयों से बात की है कि मेरे पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास बैठो, कोई तरीका बना लो तो पैसे ले लो। पैसे कंपनी में इन्वेस्ट किए थे उन्होंने, मैं जामन हूँ इसमें। मैं इसमें ये नहीं कहता, मैंने ये कहा था कि ठीक है यार आप काम करो, कंपनी अच्छी है, लीगल है, इन्वेस्टमेंट है। अब उसका न्याय में केस चल रहा है, ठीक है, तो उस केस की वजह से अब मैं पैसे कहाँ से दूँ? सही है। मैं तो ये कह रहा था कि आप मेरे साथ चलो, मेरा घर का स्टाम्प पहले उन्होंने लिखवाया मुझसे, वो भी ज़मानत के तौर पे लिखवा लिया कि चलो, अगर मैंने कहा यार मैं अगर भाग गया इलाका छोड़ के या घर छोड़ के, तो फिर आप मेरी जगह जो है ना उस पर कब्ज़ा कर लेना, आप उधर बैठ जाना, ये मैंने कहा उनसे, ठीक है। फिर उन्होंने ईंटें भी गिराई उधर। ये काफ़ी पहले भी इस ब्रेकिंग न्यूज़ इस वो चली थी, एक दफ़ा खबर चली थी कि मुझे अगवा करने की कोशिश की गई थी, धमकियाँ भी दी हैं, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास व्हाट्सएप पर, मुझे धमकियाँ देते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि धमकियों से तो बात नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है वक्ती तौर पर। ये बात मैंने इधर जो हमारे नाज़म साहब रहे हैं, खालिद साई साहब, उनको भी मैंने इन्वॉल्व किया कि यार आप उनसे बात करो कि मैं आपके साथ 12 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ किसी को धोखा दूँ या भाग जाऊँ। तो उन्होंने मतलब यही कि मेरे साथ यही किया है कि बेइज्जत किया है रोड पे, और क्या कर सकते थे। अब जान को ख़तरा है, ये सच्ची बात है, क्योंकि कोई एतबार नहीं मुझे उन पे। जी बिल्कुल, देखें ये तब्दीली सरकार में ये टाइम आ चुका है कि दिन दिहाड़े एक बंदे को अगवा कर लिया जाता है और पुलिस कुछ भी नहीं करती, वो सिविल गाड़ी में बैठते हैं। इससे यही मालूम होता है कि पुलिस की मिली भगत के साथ ये सब वकूआ हुआ है। कैमरामैन टीम के साथ मुजफ्फर इकबाल भट्टी, ऑन न्यूज़, मंडी बाउल्दी। दीवार का तनाज़ा थाना दरख्वास्त क्यों दे, रिश्तेदारों ने हमला करके गवाहों को जख्मी कर दिया, जान से मारने की धमकी दी, पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकारी। तफसीलात के मुताबिक मौजूदा शमन के रहायशी डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने सहाफ़ियों को बताया कि हमारे रिश्तेदारों के साथ दीवार का तनाज़ा है, जिसकी वजह से इन्होंने नामालूम साथियों की हमरा घर की दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हो गए और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस बारे में हमने थाना सदर में दरख्वास्त दी, जिस पर मुलजिम मजीद तैश में आ गए और कहा कि तुम्हें दरख्वास्त देने का मजा सिखाते हैं, और मुलजिम फौजी मुश्ताक, मेहरबान, सुलेमान, इमरान, फरहान और दीगर ने हमला करके मेरी दरख्वास्त के गवाहों मोहम्मद इसाक और मोहम्मद इखलाक को शदीद जख्मी कर दिया और मोहम्मद इसाक का बाजू तोड़ डाला, जिसका हॉस्पिटल से मेडिकल भी जारी हो चुका है, मगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, जबकि मुलजिम कत्ल की धमकी दे रहे हैं। शासन ने RPO मुल्तान से मुतालबा किया है।
शोरकोट कमिश्नर फैसलाबाद इशरत हुसैन और आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार ने शोरकोट का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकजी खरीदारी गंदम सिटी और एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाकर लोगों के मसाइल सुने। मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद रियाज, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर इमानुल्लाह समरू, डीएसपी शोरकोट अहमद सजाद चीमा, एसएचओ थाना शोरकोट सिटी राना मोहम्मद अफजाल चौकी, सिटी इंचार्ज सब्तैन रजा भी मौजूद थे। कमिश्नर फैसलाबाद इशरत हुसैन ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि झूठे किसानों के साथ ज्यादती नहीं होने दी जाएगी, काश्तकारों की अदायगी पर वक्त की जाएगी। हमारी कोशिश है कि तमाम काश्तकारों को बारदाना मिले और इन्हें अदायगी भी पूरी और बर वक्त मिले।